हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं लीवरेज की और एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अदानी ग्रुप्स का आपको न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा होगा, उसका मालूम होगा कि वो बहुत ज़्यादा लीवरेज के अंदर है, यानी डेप्थ के अंदर है। तो ये रिपोर्ट हमको सामने आई है जो इशू करी है फैच ग्रुप रिसर्च ने। फैच जो है वो कंपनी की क्रेडिट साइड सेक्टर ने या क्रेडिट साइड जो उनका यूनिट है उसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है कि कैसे अदानी ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिवरेज के अंदर है। अब बात कर लेते हैं अदानी ग्रुप्स है क्या। अदानी ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा उनका बिज़नेस फैला हुआ है। उन्होंने 30 इयर्स हो गए हैं उनके बिज़नेस को। अब उन्होंने क्या किया है, अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए या कैश फ्लो उनका कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने क्या लेके रखा है, डेप्थ लेके रखा है। तो ये जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी के बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से। तो इसमें ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि अदानी ग्रुप्स को इन फ्यूचर अगर वो ज़रा भी सिचुएशन चेंज हुई तो कंपनी की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, कंपनी डिफ़ॉल्टर्स में आ सकती है या कंपनी लिक्विडेशन में भी जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा ये हुआ तो। अब बात करते, ये सब तो हमको भी मालूम है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लेके रखा है, वो कर्ज़े के ऊपर चल रही है। अब हम बात करते हैं कि अदानी ग्रुप ने इतना सारा लीवरेज या लोन लिया क्यों है। अदानी ग्रुप ने रिसेंट टाइम्स में कम से कम 3 दर्जन से ज़्यादा जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है और ये सारे बिज़नेस डाइवर्स बिज़नेस है। जैसे कि अदानी पावर्स है, अदानी ग्रीन है, ग्रीन हाउस एनर्जी के ऊपर है, अदानी एंटरटेनमेंट्स है जिसमें मीडिया आता है। इसके अलावा अभी वो टेलीकॉम सेक्टर में भी एंटर हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो इनका मेन बिज़नेस था, पोर्ट्स था, ऑयल का था, अडानी वेलमार का। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी जगह इन्वेस्ट किया है जो डाइवर्स फील्ड है। जैसे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है इन्होंने गैस में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने पावर में इन्वेस्ट किया है और मीडिया में इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे नए सेक्टर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए, छोटी बड़ी बहुत सारी अलग अलग कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया है और ये बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल सर्विस है, हेल्थ सेक्टर है, ये वगैरह वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी कंपनी को फंडिंग देने के लिए जो है ये क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। नए इक्विटी शेयर्स इशू करने के अलावा ये लोन ले रहे हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सारी कंपनीज जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर किसी एक कंपनी में भी बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आती है तो वो पूरे ग्रुप को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में अदानी के शेयर जो है मार्केट वैल्यू सारे के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंपनी की। तो ऐसे में क्यों बढ़ी है वो, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने जो लीवरेज लेके या लोन लेके अपनी कंपनी में पैसे को क्या किया है, डाला है, कैश फ्लो बढ़ाया है उन्होंने। तो जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली बहुत एक्सेसिव लिवरेज या एक्सेसिव लोन लेके कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ज़रा सी भी सिचुएशन चेंज होती है या कंपनी के या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है या कुछ होता है तो कंपनी के शेयर्स पे और कंपनी के बाकी सारे इसके ऊपर इफ़ेक्ट होने वाला है। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कंपनी के डेप्थ के बारे में। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज़ है, उसका टोटल ये है इक्विटी टू डेप्थ है 154% और उसका टोटल कैपिटल से डेप्थ है 61% और उसका ऊपर वो टोटल ग्रॉस इंटरेस्ट दे रही है 1.6 इसका परसेंट का। ठीक है। अब अदानी ग्रीन एनर्जी है, उसका टोटल डेप्थ है 2023% ऑफ टोटल इक्विटी और उसका टोटल डेप्थ ऑफ टोटल कैपिटल है 95%, यानी कैपिटल के ऑलमोस्ट पास पहुंच गया। टोटल कैपिटल जो है कंपनी के और डेप्थ का रेशियो 95 पे है और इसी तरीके से उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर आता है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पे कितना है, डेप्थ टू इक्विटी 123% और टोटल कैपिटल का 55% जो है उनका डेप्थ है
और इस पे इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 3.8 का इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है अदानी पावर्स। अदानी पावर्स कितना डेप्थ लिया है, 311 ऑफ इक्विटी परसेंट उसने डेप्थ लिया है और टोटल कैपिटल का 76% डेप्थ चल रहा है। इस तरीके से अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन का भी आता है। तो अगर हम ऑल ओवर देखें तो कंपनी ने क्या करके रखा है, कंपनी के मोस्टली यानी कंपनी ऑलमोस्ट 60 to 75% जो है उसका पूरे ग्रुप का टोटल कैपिटल का डेप्थ में है, यानी 75% कंपनी टोटल कैपिटल का डेप्थ में। अगर पूरी कंपनी लिक्विडेशन में गई तो क्या होगा, 75% ये जो डेप्थ है उनको पहले ये पे करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को और बाकी सबको सेटिस्फाई करेगी। तो ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला है। और एक और कंसर्न वाला ये रीज़न है क्योंकि जो अदानी ने मोस्टली इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, अदानी गैस है, अदानी ट्रांसमिशन है, या अभी नया अदानी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, या अदानी टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारे का जो है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप मतलब प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट ना आज नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जिसके लिए लॉन्ग टर्म मतलब पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा और इसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में आएगा, सडनली इसका रिटर्न नहीं आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने ये रिपोर्ट आने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि अदानी के बहुत सारे शेयर्स में कुछ परसेंट का गिरावट आया है। तो ऐसे में अगर आपका कंपनी का लिवरेज बढ़ गया या और बढ़ गया तो इसके शेयर्स के ऊपर भी असर पड़ेगा, कंपनी लिक्विडेशन में भी जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास अदानी के शेयर्स हैं, कोई भी शेयर्स है, तो आप पैनिक मत होइए, क्योंकि हम सबको मालूम है पहले से कि ये कंपनी ने लोन लेके रखा है। ये तो एक रिपोर्ट आई है तो ये उसका है कि भाई हाँ ये रिपोर्ट आई है, लेकिन जब कंपनी ने पहले से ज़्यादा डेप्थ लेके रखा है तो आपको ये करना है, अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर्स के परसेंटेज को मैनेज करना पड़ेगा। यानी आप सारे ही या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसको खाली इसी के शेयर्स ना रखें, बैलेंस करके रखें, आपके पोर्टफोलियो में इसको सर्टेन परसेंटेज रखें, क्योंकि अगर सडनली आपको सिचुएशन चेंज होती है या कुछ होती है तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर बना सके या पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट रख सके। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो पैनिक होकर सेल मत कीजिए, इसमें मेंटेन रहिए, लेकिन उसका एक सर्टेन परसेंटेज रखिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का। ये तो डिपेंड होता है कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है। ओके बाय।